तो उस पर लगा दो यार। कल तो मौसम था, अरे तो गाड़ी में भीग जाता ना यहाँ से। क्या लगे क्या निकाल रहे हैं? यूट्यूब निकाल रहे हैं? हाँ वही है। हाँ निकाल लगातार, ऐसे नहीं। हाँ यूँ डाल, पकड़ इसे। नीचे ले जा, और नीचे ले जा, फोन नीचे ले जा। अब अपने हिसाब से करना। तो यूट्यूब पे लगा रहा है ना? हाँ यूट्यूब। हाँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब कल काम नहीं कर रहा था। नहीं, मैं तो लाइव वीडियो करता क्या। लाइव वीडियो करती है फेसबुक पे, फेसबुक वाला लाइव यूट्यूब पे अकाउंट मेरा डाउनलोड नहीं होता पे, मुझे अकाउंट बनाना वैसे। हाँ यूट्यूब तो नहीं लगाया आपने? यूट्यूब लगाना नहीं आता मेरे को यूट्यूब। खोलो इसको, एक मिनट बंद करो, यही रहने दो। राकेश थोड़ा सा में करता बड़ा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, आगे राजी भी नहीं आती अच्छा पीछे। ऐदी आएगी, वो नहीं आएगी, ऐदी आएगी। थोड़ा भी ऐसे करते चलो एक फिक्स नहीं निकलेगा ये फोन। एक सेकंड फोन को मतलब घुमाना इसको। ठीक है राजी की भी आ रही राजी की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय, श्यामा महारानी की जय, राजदास महाराज की जय, छत्रसाल महाराज की जय, परम पूज्य देवी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु
हम पास। यह हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। जब मैं दर्शन करो तब मोहे होए करार। बिहारी जी को आरुगाए दो बाल भोग राजभोग। आरुगाव ने बाल गोपाल को कर दियो संजोग। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी। श्री देवचंद्र जी दिन समय प्रसाद न लियो घर में भयो बतीत दिन। यहाँ हरिदास जी बैठे हते दुख पाया अति मन। क्यों करते मध्य रात भई विनीत जब। हरिदास जी बैठे हते कुछ आँख जो मीची तब। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल हमारा प्रसंग था कैसे देवचंद जी ने कच्छ में जाकर खोज की और मंदिरों में गए, मस्जिद में गए, दत्तात्रेय के अनुयायियों के पास गए, हठ योगियों के पास गए, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब अंत में भोजनगर में हरिदास जी के पास आते हैं जो कि राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं और बाल मुकुंद और बाल बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं बड़े प्यार से। जब शीत ऋतु होती है तो उनको सर्दी के वस्त्र पहनाते हैं और गर्मी की ऋतु में उनको हल्के वस्त्र पहनाते हैं। सेवा से प्रसन्न होकर बहुत ज़्यादा सेवा करने लगते हैं हरिदास जी की देवचंद्र जी। 3-3 घंटे परिक्रमा देते हैं और उनके बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, रोज करने लगते हैं ये सब। और फिर जिस दिन मंत्र का समय आता है तो माता पिता से उनका झगड़ा भी हो जाता है कि मैंने जिससे विवाह किया था वो विवाह तो मैं कर चुका। भद्र देश होकर आते हैं, ये सारा प्रसंग हमने कल सुना। लेकिन उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहती। वो रोज रात को 3 घंटे परिक्रमा करते हैं, सुबह 6 बजे वापस आ जाते हैं। इस तरह ये समय व्यतीत होता रहता है। शादी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा की तरह वो हरिदास जी की सेवा करते रहते हैं। एक दिन हरिदास जी उनको देख लेते हैं कि ये परिक्रमा कर रहे हैं, तब पूछते हैं कि कौन शख्स यहाँ पर है। तो देवचंद्र जी भी ये कह देते हैं कि मैं तो सोचा सुबह हो गई इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हरिदास जी देखते हैं कि ये तो रोज देवचंद्र जी आते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। अब हरिदास जी को लगता है कि मैं तो इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका घर ऊपर होता है और नीचे मंदिर होता है। मंदिर की परिक्रमा के साथ उनकी भी परिक्रमा होने लगती है, तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं कि अब तो मुझे कुछ करना चाहिए, मैं इनकी देवचंद्र जी की सेवा अब सहन नहीं कर सकता। ये प्रसंग कल चल रहा था सुंदर साथ जी। अब हरिदास जी ने मन में ये धारणा ले ली कि मुझे तो इनको कुछ ना कुछ सेवा देनी है जिससे कि ये मंदिर में आना बंद कर दे। सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी देवचंद जी हमें विगत में प्रसंग में बता रहे हैं कि सेवा कैसे की जाती है। सेवा केवल भाव से की जाती है, मन से की जाती है, केवल दिखावे के लिए हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता। यहाँ पर हमें देवचंद्र जी ये शिक्षा देते हैं। सुंदर साथ जी, वैसे तो अनंत काल से शरीर को भोग की वस्तु माना गया और आजकल के युग में तो आप देखेंगे कि शरीर को ही सब कुछ माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में फिर भी 2 ऑप्शन आपके पास होते थे कि आप भक्ति करो या भोग विलास में रहो, धर्म में लगो या शरीर को महत्व दो। इस तरह से दोनों में आपको
समाज में जैसे नैतिकता का पतन होता जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि हर इंसान सिर्फ शरीर को देखने लगा है। और संसार में आप देखेंगे कि आज तो विवाह का बंधन भी जरूरी नहीं माना जाता, तो नैतिकता का पतन होना शुरू हो गया है। लेकिन जब तक व्यक्ति अगर अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक उसका नैतिकता का जो अध्यात्म की तरफ ध्यान है वो नहीं हो सकता। इसलिए ये देवचंद्र जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बचपन से कैसे उनके अंदर अंकुर फूटा था। उन्होंने शरीर को कभी ध्यान नहीं दिया। आप शुरू से सुन रहे हैं कैसे दर्शन हुए, कैसे पैदल चल पड़ते हैं, और दिन रात उनके मन में सिर्फ यही लगन है कि मैं अपने प्राण प्रीतम को कैसे पाऊं। अब बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने के लिए एक दिन नीके ठहरा देते हैं हरिदास जी कि तुम्हें तो मैं बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे देता हूँ, तुम उनको घर पे जाके बनवाओ और सेवा करते हैं। देवचंद्र जी जो वैसे ही गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे, उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा मैं ऐसा ही करूँगा। सुबह उठते हैं हरिदास जी मंदिर में, जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति वहाँ से गायब हो चुकी है, केवल बांके बिहारी की मूर्ति वहाँ पर पड़ी हुई है। बहुत परेशान होते हैं कि क्या हुआ, मूर्ति को कौन लेके चला गया। जैसे आपने चौपाइयों में सुना, परिवार के हर सदस्य से पूछते हैं कि यहाँ तो कोई आया तो नहीं था, कोई मूर्ति को ले तो नहीं गया, क्योंकि इतने वर्षों से वो सेवा कर रहे थे, आज तक ऐसी घटना घटी नहीं थी। इतने में देवचंद्र जी भी उनके घर पे पधारते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो हरिदास जी जवाब देते हैं कि मूर्ति को कोई ले गया, मेरे से ही कोई घटना घटी होगी। लेकिन देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो इस योगी नहीं था, आप तो मुझे संकल्प रूप से मूर्ति को दे चुके थे, मैं ही इस योग्य नहीं हूँ, मेरे घर ही मूर्ति नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो अलोप हो गई। बड़े परेशान होते हैं हरिदास जी, और देवचंद्र जी ढूंढते रहते हैं, दिन रात उनके मन में यही लगा रहता है कि मूर्ति कहाँ गई। यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि मैं मूर्ति को कैसे प्राप्त करूं, और इतने में ही बाल मुकुंद जी के उनको जैसे ध्यान में रहते हैं, बाल मुकुंद जी के उनको दर्शन हो जाते हैं। अब दर्शन का वार्तालाप यहाँ पर सुंदर साथ जी होता है कि दर्शन कैसे किया जाए, दर्शन राजीला करने के लिए ध्यान साधना कैसे की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि दर्शन के लिए या ध्यान लगाने के लिए सबसे बड़ी बाधा हमारी मन की चंचलता है या निद्रा है। कहते हैं निद्रा आपके लिए वरदान भी साबित हो सकती है और निद्रा अभिशाप भी साबित हो सकती है, क्योंकि निद्रा आप हल्का भोजन करेंगे तो आपको मतलब आधी नींद और आधी जागृत अवस्था है, जैसी अभी हरिदास जी की है, तो उनको बाल मुकुंद जी के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन आप तमोगुणी खाना खाते हैं तो वो आपको गहरी नींद आ जाती है और स्वप्न भी आपको संसार के आने लगते हैं। मन हमारा चंचल कैसे है सुंदर साथ जी, जैसे ही हम माया के काम में आगे बढ़ते हैं तो हमें नींद आती नहीं। आप किसी भी फिल्म को देखने जाएं या घर पर ही हम टीवी देखते हैं, चाहे रात के 12-12 बजे 1-1 बजे तक हम देखते हैं, तो हमें नींद नहीं आती। हमारी इच्छा होती हम देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर 12 बजे ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो तुरंत आपको नींद आने लग जाएगी। इसीलिए निद्रा को अभिशाप भी कहा गया और वरदान भी कहा गया। आहार के लिए गीता में तभी कहा गया, ना ज़्यादा खाएं और ना कम खाएं, इतना खाएं कि संतुलित रहे। अब
जहाँ पर जाएगा वही रात को हमें स्वप्न आएंगे। तभी कहा गया रात को आप कितने भी थके हुए हो 5 या 10 मिनट राज्य का ध्यान लगा के सोएंगे तो आपको सुख शांति से भी नींद आएगी और मन आपका वहीं पर जाएगा। सुबह उठे तो भी कोई ध्यान लगाए। ये बात ये कह रहे हैं ध्यान लगाने की बालमुकुंद जी के लिए हरिदास जी। आपको हमेशा ये जीवन की सीख है सुंदर साथ जी कि हमें भी आहार को नियंत्रित करना चाहिए, ज़्यादा खट्टे पदार्थ नहीं खाएं। ये सब योग विद्या में आता है कि हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। ये सब बातें जो योगी लोग हैं वो भी मानते हैं। तो अगर आपको राज्य को प्राप्त करना है तो थोड़ी थोड़ी करके हमें ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। यहाँ पर ध्यान के मग्न में बैठे हैं और कहते हैं जैसे आप संसार में लोगों को देखेंगे, जैसे ही ध्यान लगाएंगे, कोई कृष्ण का ध्यान लगाता है, कोई राम का ध्यान लगाता है, लेकिन सबका जीवन संघर्ष में है। आप संघर्ष में जीवन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वही चीज़ें आएंगी। ये तो आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी कहा जाता है कि जिस चीज़ का आप ध्यान लगोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बातें आपके अंदर आएंगी और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बातें आएंगी। और ध्यान किसका किया जाए, आज तक संसार में ये नहीं लिखा गया। कोई बिंदु को ध्यान लगाता है, कोई ज्योति का ध्यान लगाता है, कोई निराकार का लगाता है, राम की मूर्ति को करता है, लेकिन बताया नहीं गया। एक कहानी भी है सुंदर साथ जी। एक लड़की थी, वो रोज भागवत सुनने के लिए आती थी, लेकिन भागवत में एक दिन वो अपने जो ग्रंथ का वक्ता थे करने वाले भागवत के, उनसे पूछा कि मैं किसका ध्यान लगाऊं। उन्होंने कहा तुम गजेंद्र मोक्ष नाम का मंत्र है उसका ध्यान लगाओ। गजेंद्र मोक्ष में केवल हाथियों के संघर्ष की कहानी है। तो वो रोज इसी का जाप करने लगी तो वो अपने जीवन में संघर्ष को ही देखने लगी। तो हमें हमेशा राज्य का ध्यान करना है, पॉजिटिव बातों को जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन खुद ही सुखमय होने लगेगा। अब बालमुकुंद जी के जब आधी निद्रा में होते हैं, क्योंकि आधी निद्रा में होंगे आप देखेंगे कि पहरेदार अगर सड़क पर पहरेदारी करता है उसको झपकी आ जाती है तो तुरंत उठते भी वो लाठी ले आकर पहरेदारी की आवाज़ करने लगता है। ऐसे ही बालमुकुंद जी का ध्यान लगा रहे थे हरिदास जी और ध्यान में उनको एकदम सामने साक्षात दर्शन हो जाता है। तब वो उनसे पूछते हैं यहाँ आए बालमुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन, अहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन, कहा हम तो उत ही बैठे हते, तो तुम
यहाँ पर भी एक विद्या की बात बताई गई है। कहते हैं एक कई तप मन संयम एक आप कर लें, यानी कि मन में एक संकल्प धारण कर लें। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों चीजें जब आप मन में संकल्प ले लेते हैं और उसी का ध्यान करने लगते हैं तो आपकी हर योग विद्या आपको कई बार प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि 20 से 1 उल्टी गिनती 108 बार अमावस के दिन की जाए तो योग विद्या सफल हो जाती है। तो यहाँ भी उन्होंने बताया कि दृष्टिबंध नाम की योग विद्या के बारे में योग दर्शन में विभूति पाठ में लिखा गया है कि आप अगर संयम करके इस तरह का मन में विचार ले लेते हैं तो आपको ये विद्या प्राप्त हो जाती है और आप वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन आपको कोई देख नहीं सकता। अगर आप सोचेंगे कि मैं आकाश में उड़ने लगूं तो आप रुई जैसे हल्के पदार्थ का संयम करें, संकल्प करें तो आप आकाश में भी उड़ सकते हैं। आप देखेंगे दुर्योधन की जब सभा लगी हुई थी, कृष्ण जब प्रस्ताव शांति का लेकर आते हैं तो हर किसी को कृष्ण दिखाई देते हैं। तो इस विद्या के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। तो जब हरिदास जी पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो तो वो कहते हैं मैं तो साक्षात ही बैठा हुआ हूँ, तुम मुझे देख नहीं पाए। तो तुरंत बहुत प्रफुल्लित उनका मन होता है, खुश होते हैं और अब चलते हैं देवचंद जी के पास। हरिदास जी घर से चले, देव खबर श्री देवचंद्र जी को, भई खुशहाली दीदार की, मिले सामे बाजार मो। हरिदास जी दौड़ उतावले, शीश नवाया चरण, कभी कही हरिदास जी कहा करत हो, हाथों उठाया दिन, कहा हे श्री देवचंद्र जी, कहाँ खबर कहो मैं तुम, कही तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। आज दिन लगे हम सेवते, कबू दर्शन नाही साक्षात, जो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात, सो तुम्हारे स्वरूप की मोहे पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही, और मेरी सेवा करने को इन्हें देवो तुम जिन्न, जो होए देवचंद्र जी दिलगीर, धोती जो वस्त्र सेवन। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, पाए बाल मुकुंद जी तुम, तब कहा हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। दो जने बातें करते, खुशहाल होए के मन, आए हरिदास जी के घरों, मगन होए रोशन। सब करके दो जने दीदार करके, लिया प्रसाद जो इत, सब करके लोगों लिया, हुआ प्राप्त बखत, इन विद भुज नगर में, भई गई भांत बीतक, ताकि एक भांत तुम सो कही, है बात बड़ी बुजुर्ग। सुंदर साथ जी, अब देवचंद जी से हरिदास जी का मिलाप होता है और बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी का दर्शन करके जब वो वापस आते हैं तो देवचंद्र जी के पाँव में उनके शीश निभाते हैं, क्योंकि उनको जब पहचान होती है स्वरूप की, बाल मुकुंद जी स्वयं कहते हैं हरिदास जी को, तुम्हें इन स्वरूप की नहीं पहचान, मैं सेवा ना सह सकूं इनकी। ये बात बाल मुकुंद जी हरि
अंदर राधा रानी जिन्होंने ब्रज में लीला की थी, वो स्वरूप देवचंद्र जी के अंदर है। और इन्हीं के प्रताप से मैं अखंड हुआ, ब्रज की लीला अखंड हुई सबलीक में, जो बाल मुकुंद जी के रूप में है। तो बाल मुकुंद जी कहते हैं कि मैं इनकी सेवा नहीं सह सकता। ये बात कहते हैं, तब इनको स्वरूप की पहचान हो जाती है हरिदास जी को, और हरिदास जी अब सोचने लगते हैं कि मैंने तो इनसे जूठे बर्तन भी धुलवाए, चौका भी झाड़ू भी करवाया, ये मेरी परिक्रमा करते थे, अब मैं पश्चाताप कैसे करूं। सुंदर साथ जी, ये इतिहास की ऐसी घटना है जब एक गुरु शिष्य के पांव में प्रणाम करता है। देवचंद्र जी के चरणों में जब प्रणाम किया तो तुरंत ही देवचंद्र जी ने कहा, हरिदास जी ये आप क्या कर रहे हो? तो हरिदास जी ने कहा कि मुझे इस तरह से बाल मुकुंद जी के साक्षात दर्शन हुए, आज तक इतनी उम्र बीत गई, मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, तुम्हारे कारण आज मैंने बाल मुकुंद जी के दर्शन किए हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान बताई है और कहा है कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति उनको मत देना, और मांगे तो बस्तर बांके बिहारी जी के बस्तर की सेवा उनको दे देना। इस तरह से उनके अंदर बहुत खुशी हो जाती है सुंदर साथ जी, और मिल के प्रसाद लेते हैं, भोजन करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि मूर्ति क्या खुद चल सकती है या खुद कुछ कर सकती है? इतिहास इसका गवाह है कि मूर्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ पर हमला किया था, तब शिव जी की मूर्ति को कुएं में छिपा दिया गया था। तो मूर्ति स्वयं नहीं चल सकती, ना तो जाके आपको जैसे का दृष्टिबंध एक विद्या है, वो हर कोई सीख सकता है, उसी से दृष्टिबंध हो गए थे। बाल मुकुंद जी की मूर्ति कहीं पर गई नहीं थी। आप देखेंगे सुंदर साथ जी कि ये भी कहा जाता है कि बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी दोनों साथ में थे, और अब तक तो देवचंद्र जी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने अब जब बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने की बात आई तो आज ही उन्होंने अलोप क्यों हो गया? तो इसके लिए कहा जाता है सुंदर साथ जी कि जैसे हमारा तिरंगा झंडा है, लेकिन उसकी 26 जनवरी और 15 अगस्त को अगर उस कपड़े को है तो छोटा सा कपड़ा ही ना सुंदर साथ जी, लेकिन उस कपड़े का कोई अपमान करे तो पुलिस वालों को ये अधिकार होता है कि उसको गोली से मार दिया जाए। इसी तरह से दोनों, और आप देखेंगे अगर एक महात्मा पुरुष साथ में चले और एक बालक साथ में चले, दोनों को अगर प्रणाम कोई लोग करते हैं तो सहन बालक कर लेता है कि गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी गुरु जी साथ में नहीं हो और बालक को प्रणाम करे तो बालक को ये सहन नहीं होता। इसी तरह से बांके बिहारी जी के अंदर रास की लीला का अखंड स्वरूप है, और उनके अंदर बाल मुकुंद जी का। जब उनको पता लगा कि मेरा यहाँ से मुझे भेजा जा रहा है, तब उनसे ये कहा नहीं गया कि अब मैं इनकी सेवा नहीं सह सकता, मैं इनके घर नहीं जा सकता। अब देवचंद्र जी खुशी से हरिदास जी उनको वस्त्रों की शोभा वस्त्र दे देते हैं, और ये वस्त्रों के लिए भी कहा जाता है सुंदर साथ जी कि परम धाम से आए। परम धाम से वस्त्र आज तक न आ सकते, क्योंकि अर्श की एक कंकरी उड़ावे जोड़े तबक। तो वहाँ से तो सुंदर साथ जी ना हम आए हैं, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। जब एक अर्श की छोटी सी कंकरी जोड़े तबक को उड़ा सकती है, तो परम धाम से वस्त्र कैसे आ सकते हैं? हमें ये विवेक से सोचना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही सुरता के रूप में आए हैं, राज्य का जोश सुरता के रूप में आए हैं। हम तो बार बार चौपाइयों में पढ़ते हैं, भूल मिलाके में हमारी आंखें खुली हैं, हमारे तन वहीं के वहीं हैं।
परम धाम से बसकर नहीं आ सकते। रास से जो वृंदावन के योग माया का खंड स्वरूप था वहाँ से बसकर आए और उन्होंने घर में जाकर सेवा ला दिया और सेवा करने लगे। बोलो श्री कान्हानाथ प्यारे की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मूल मिलावे बिना कोई और नहीं, सभी तेरा मूल मिलावे बिना कोई और नहीं। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौन
लेकर हरिदास जी से घर पर आ जाते हैं और एक छोटा सा साफ सुथरा स्थान जहाँ पर सेवा को बढ़ा देते हैं। दिन रात सेवा करते हैं, अपने लिए जुदी रसोई बनाते हैं और अपने धनी के लिए जुदी रसोई बनाते हैं। घर में टीपा पोती भी उस समय होती थी सुंदर साथ जी गोबर की, वो भी खुद लेपते हैं, पानी खुद कुएं से भर के लाते हैं और इतनी साफ सफाई से सेवा में मगन होने लगते हैं। इधर लीलबाई को लोग ताना मारने लगते हैं कि आपके पति देव सारा काम घर का करते हैं, चौका भी करते हैं, रसोई भी करते हैं, लेकिन तुमने आज तक रसोई क्यों नहीं बनाती। जब लीलबाई को ये ताना मारते हैं लोग, तो वो देवचंद जी के पास आके कहती हैं कि मेरे को रसोई बनाने दो। तब देवचंद जी जवाब देते हैं कि तुम मेरे जैसी सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आत्मा का धनी मान लिया है। वो कहते हैं तुम्हें पहचान नहीं है स्वरूप की, जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होती सुंदर साथ जी सेवा भी नहीं आती। आप संसार में देखेंगे, घर में देखेंगे, तो जब तक भाव नहीं, पहचान नहीं, तब तक सेवा दिल से उपजती नहीं है। देवचंद्र जी भी यही जवाब देते हैं अपनी पत्नी को कि तुम तो मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं खुद अपनी सेवा का काम खुद ही करूँगा। अपने लिए घी वाली रोटी नहीं बनाते, राज्य के लिए बनाते हैं, लेकिन हमारी स्थिति सुंदर साथ जी हमें सबको मालूम है क्या है। हम सब सुंदर साथ एक ही जैसे हैं, हमें राज्य से प्रेम नहीं है। देवचंद्र जी ने उस समय प्रेम किया, शादी हो गई, विवाह हो गया, लेकिन वैसे की वैसे सेवा कर रहे हैं। अब उनको ये पहचान हो गई, मैं तो ब्रिज में राधा के रूप में हूँ, राधा रानी। ये पहचान उनको हो गई जब हरिदास जी ने पहचान करा। लीलबाई के लिए जब एक बात आती है सुंदर साथ जी, इसमें भी पीतक में बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि एक कामिल साहब का सुंदर साथ जी गीत है, जग घूमैया थारे जैसा न कोई। ये गीत एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए गाता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन ये रिश्तों की कुंजी भी है सुंदर साथ जी। ये गीत ये हमें समझा रहा है कि आपके और पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, हम सोचते हैं हम उनको बदल दें, वो हमारे जैसा बन जाए। जैसे हम हैं, हम सेवा करते हैं तो वो भी सेवा करें, हम सच बोलते हैं तो वो भी सच बोलें। पर सुंदर साथ जी ऐसा हो नहीं सकता। ये संदेश हमें देवचंद्र जी भी दे रहे हैं लीलबाई के माध्यम से कि आप अपनी पहचान खुद करो, दूसरों को वैसा बनाने की कोशिश मत करो। हम क्षेत्र में ढूंढते हैं दूसरों में कि उसने ऐसा किया, दूसरे ने वैसा किया, हम ऐसे हैं। तो सुंदर साथ जी आज से ये ढूंढना, चित्र ढूंढना बंद कर दें, स्वयं की पहचान करें, जैसे देवचंद जी ने पहचान कर ली थी। अपनी पत्नी को भी अधिकार नहीं दिया कि तुम मेरे आत्मा की पति की सेवा करो, खुद सेवा कर रहे हैं। जैसे कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि एक शिल्पकार धातु को गढ़ता है, एक मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ता है, और एक चित्रकार रंगों से कलाकृति बनाता है, और एक संगीतकार सुरों से साज बनाता है। लेकिन मनुष्य की कृति ऐसी है, उसको गढ़ना बहुत मुश्किल है। ये बात हमें ये समझा रहे हैं कि लीलबाई तुम जैसी हो वैसे ही रहो, मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरे माता पिता की सेवा कर रही हो, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। अब सुंदर साथ जी ध्यान के प्रसंग आएगा। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रिज में गए द्वार नंद के रोशन। रहा यशोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, देखे दूध उठावते टहल करावत ये। रहा
खेलने, कहा है उत मेरा मन, मिठाई घर में से मंगाएंगे, दई देवचंद्र जी के हाथ, वहाँ ही जाएंगे, आरोग्यों दो मिलके साथ। तब आप श्री देवचंद्र जी चले तरफ जहाँ वन, तहाँ बाल गोपाल खेलते, कहा श्री कृष्ण जी पूछा दिन, कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो, खेले डोले डोले लड़के, कृष्ण जी नाम गौतम का, कहा बेटा नंद जी का जिले, नंद के बेटे कृष्ण जी इत बहुत रहत, तुम किनको कहत हो, कहा यशोदा बेटा इत, आई जी का बेटा कृष्ण जी, वो है उन डोले खेलत। तब देवचंद्र जी तहाँ चले, देख कृष्ण जी उठे इत, बुलाए लिए देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास, इन समय इत घुंघरी पकाई भाजन हो, छेड़े दो छटके लई रुमाल, पानी निकाल दे 300, देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद के घर से, तिनको ले आगे धरी, दई लड़कों को बांटने, कहा श्री कृष्ण जी एक बांट दियो, देवो हमको 2 बांट के, दिए उन लड़कों इन्हें 2 भाग जो इनके, और सामा सबके हिस्से दिए 2, देवचंद्र जी आप आरोगो, फिर ध्यान से चौके सोए, तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खामन यही है, चित बांधिया इन स्वरूप से, अलगावने लगे इनको, दिल में कर विश्वास, दिल में यही उपजी, ब्रिज लीला की रही आस, कोई दिन इन भांत सो हुआ है गुजरान, इन भांत कई विध की, कहाँ लो कहो पहचान, श्री महामती कहे ए साथ जी, ए इत के कहे बयान, देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, लाल दास महाराज की जय। सुंदर साथ जी अब दर्शन का प्रसंग आ गया। पहले दर्शन 2 बार हुए, एक बार तो सिपाही के वेश में अज्ञानता की नींद में होते हैं, दूसरी बार हरिदास जी को विरह में होते हैं। अब ये तीसरा दर्शन ध्यान में हुआ है कि उनको ये पहचान हो गई देवचंद्र जी को, मैं राधा रानी हूँ ब्रिज की, क्योंकि बस्तर उन्हीं के बांके बिहारी जी के थे, और हरिदास जी ने पहचान करा दी कि मुझे तुम वहाँ की राधा रानी हो। तो दिन रात जब सेवा करते थे, ध्यान लगाते थे, तो ब्रिज की ही बातों का वो देवचंद जी ध्यान लगाते थे। यहाँ सुंदर साथ जी बहुत ही हमें समझाने के लिए देवचंद जी कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं, लेकिन चलते फिरते चितवनी कैसे हो सकती है सुंदर साथ जी? वो भाव लीनता जरूर होती है, हम नृत्य करते हैं तो भावों में विभोर हो जाते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं कहलाता। जबकि ध्यान में तो कहा गया कि आपका आसन सिद्ध होना चाहिए, तब आप जब चाहे किसी भी आसन में बैठे स्थिर हो
करते हैं तब ध्यान चिंतनी लगती है। केवल करते फिरते आसन जब तक सिद्ध नहीं होगा, ये तो योग विद्या भी कहते हैं सुंदर साथ जी। चिंतनी या ध्यान के लिए आपको आसन को सिद्ध करना ही पड़ता है। यहाँ पर ये देखचंद जी संदेश देते हैं, क्योंकि दिन रात को ध्यान करते थे तब उनको दर्शन हुआ। अब ध्यान में वो क्या देखते हैं कि मैं ब्रिज में यशोदा मैया के घर पर गया हूँ। यशोदा मैया मुझसे पूछती हैं कि आओ राधा रानी तुम यहाँ बैठो मेरे पास। तब देवचंद्र जी पूछते हैं कि मुझे तो कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण मेरी बाट देख रहे हैं। तो यशोदा जी उनको मिठाई दे देती हैं कि वहाँ वो वन में ग्वालों के पास है, तुम ये मिठाई ले जाओ और वहाँ बांट कर खा लेना। वन में जब जाते हैं देवचंद जी तो बहुत सारे कृष्ण होते हैं। तब वो कहते हैं यशोदा का बेटा कृष्ण जिसके पास मुझे जाना है। तो कृष्ण जी तो मुस्कुरा रहे थे, स्वयं पहचानते थे कि ये राधा रानी मेरे पास आ रही है। तब जब वो घुघरी बना रहे होते हैं ग्वालवाल, जो आज आपको भी प्रसाद मिलेगा सुंदर साथ में बनाई है। यहाँ पर सब भावों से बनाते हैं सुंदर साथ जी। घुघरी का प्रसंग है तो सुंदर साथ घर से बना के लाए हैं। ये भाव है, ये प्रेम है और ये पहचान है। प्रेम और पहचान के बिना भाव आता नहीं है। तब बैठ जाते हैं और कृष्ण जी के साथ जैसे ही वो मिठाई खाने लगते हैं, उनका हाथ हिलता है तो देखते हैं मैं तो ब्रिज में नहीं यहाँ पर हूँ। ये संदेश हमें इस छोटे से प्रसंग में मिलता है कि आपको ध्यान कैसे करना है। अब यहाँ पर वापस पहुँच गए अपने ध्यानावस्था में। ये तो पहचान निश्चित हो गई कि मैं राधा रानी हूँ। अब दो स्वरूपों की जब वो बात पूछते हैं किसी से तो किसी को पता नहीं दो कृष्ण कौन से हैं, बाल मुकुंद कौन है, बाकी बिहारी कौन है। वहाँ पर किसी को भोजनगर में पता नहीं, या उनसे ज़्यादा हरिदास जी से ज़्यादा ज्ञान लेने वाला कोई और विद्वान उनको मिलता नहीं। तब वो हरिदास जी से पूछते हैं कि मुझे ज्ञान कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से वो जामनगर की तरफ रवाना होते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा भजन सुनते हैं। दिल से रूह पर निहर सागर लुटाते हैं। दिल से रूह पर निहर सागर लुटाते हैं। सलोने नाप के दुल्हा
साथ जी की वाणी में गाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ से आए बिछड़ार देश, तहाँ नौतन पुरी मिले बहुत जमा भय केस। इत माँ बाप आए रहे, उतवल भी मार्ग था जोर। दिन से तीर रवद रहे, वे करने लगे शोर। श्याम जी के देहुरे में कथा कहे कान जी भट्ट। निष्ठा ले सुनने लगे, होए बलदियों से खटपट। जलपान को तब करे, जब आहार देवे आत्म। तब आहार आकार को देवे ना करे गम। जो गति एक दोए श्लोक, आगे बाँचे हुए दिन। तो फिर पुस्तक मंगाएगे, वे ही सुने वचन। ऐसा जान के वह भट्ट, तोलो न खोले पुस्तक। जो लो श्री देवचंद्र जी ना आवही, और बात न करे गुजरक। रहे श्रोता शहर के चौधरी, और बड़े साहूकार। सो मारक बल भी मिले, होए खटपट हमेशा व्यवहार। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। जब लगे नहीं आवत, तो लो करो नहीं उच्चार। तब कहा कांची भट्ट ने, मुझे न कहूँ की आस। मैं आगे वाचक श्याम जी के, सुने देवचंद्र जी खास। मोहे प्राप्ति कहिए तो तुम सो, होए क्या इन गरीब से। पर तुम कबू मुझे मोहे पूछत, आगे पीछे श्लोक कहो मैं एक श्लोक आगे कहो। कबू ए पास न होए, तो घरों जाए वे पूछत। पुस्तक छुड़ावत सोए, इस वास्ते इन आए से। मैं करत उच्चार, मैं कहूँ की आशा ना करो। मेरे चाहिए ना कार व्यवहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सुंदर साथ जी, जब हरिदास जी से देवचंद जी पूछते हैं कि मुझे इस बात का आगे का ज्ञान कौन देगा, तब हरिदास जी कहते हैं कि जामनगर हलार देश में आप जाओ, वहाँ कांची भट्ट भागवत की कथा करते हैं। आपके जो विचार हैं, उनकी जो समस्याओं का निवारण है, वो कांची भट्ट ही कर सकते हैं। तब तुरंत ही माँ बाप, श्रीबाई की थी, बिहारी जी भी थे, यमुना बाई की उनकी बेटी थी, सारा परिवार वहाँ पर पहुँच जाता है। हलार देश पहले कहा जाता था नौतनपुरी को, क्योंकि पहले वो रियासतें जो थी, प्रांतों को भी देश कहा जाता, तभी यहाँ पर हलार देश कहा गया। और आप देखोगे वहाँ पर आज भी जैन मंदिर है, जो वहाँ बाहर पत्थरों की मूर्तियों पर हलार देश लिखा हुआ है। और कायस्थों का मोहल्ला जहाँ राज मंदिर है आज भी, वो कायस्थों का मोहल्ला था। वहाँ जानकारी भी निकल जाती है उनके पिता की, मधु मेहता की, और वो वहाँ पर चल पड़ते हैं। सुंदर साथी, चलते चलते जीवन की हमारी रथ को देवचंद्र जी खुद ही बताते जा रहे हैं कि आप अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करो। हर श्वास का वो उपयोग कर रहे हैं। सुंदर साथी, एक छोटी सी कहानी है कि हमें अपने जीवन का
पानी पिलाया। राजा ने सोचा कि इसने मेरी प्यास बुझाई है, मैं इसका एहसान कैसे उतारूं। उसने लकड़हारे को कहा, तू मेरे दरबार में आना, मैं तुझको एक इनाम दूंगा। लकड़ी काटने वाला था तो राजा ने सोचा कि मैं इसको चंदन का बाग दे देता हूँ, तो इसकी गरीबी मिट जाएगी और ये सुख शांति से रहने लगेगा। राजा ने उसको तोहफे में चंदन का बाग दे दिया, लेकिन वो लकड़हारा ना समझ था और वो तो जैसे लकड़ी काटता था वैसे चंदन की लकड़ी काटता, उसका कोयला बनाता और वो ही बाजार में बेच आता। सारा चंदन का बाग इसी तरह नष्ट हो जाता है और वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। राजा सोचता है कि एक दिन मैं जाके उसकी स्थिति को देखूं, अब तो वो अमीर हो गया होगा, लेकिन वो देखता है वो तो वैसे का वैसा गरीब है और ये तो चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर बेच रहा है। सुंदर साथ जी, हमारा ये शरीर चंदन का बाग है और जो हमारे श्वास हैं वो चंदन के वृक्ष हैं और हम अब क्रोध मोह लोभ की अग्नि में इस चंदन रूपी बाग को खत्म कर रहे हैं। हमारा श्वास कब खत्म हो जाए हमें पता नहीं है। जैसे व्यर्थ में उसको भी बर्बाद ही कर दिया, उससे पहचान नहीं की। हम भी अपने आप की पहचान कहाँ कर पाते हैं सुंदर साथ जी। आज हम देखते हैं सांसों की डोरी का कोई भरोसा नहीं। श्वास श्वास नाम जपो, वृथा श्वास कोई ना जानो, इस श्वास को आवन कोई ना हो। अभी हमारे सामने कल ही पूजा बहन का नामकरण हुआ, तो हमारे सामने साक्षात उदाहरण भी है कि श्वास का कोई भरोसा नहीं। आज हम घर से निकले हैं, घर पहुंचेंगे या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हम इस दुनियादारी में दिन रात भागदौड़ में लगे रहते हैं। ना आत्मा की पहचान है, ना धनी की पहचान है और वाणी बार बार हमें यूज कर रही है कि अपनी पहचान करो, अपने धनी को पहचानो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी, कोई सन्यासी का भेष पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को ही तो हटाना है। हम भी मूल मिलावे से सुरता से ही तो आए हैं। वहाँ सुरता मूल मिलावे में थी और यहाँ खेल में आ गई। अब खेल से सुरता को अर्श की तरफ ले जाता है। वाणी का इतना ज्ञान है सुंदर साथ जी हमारे पास, तो पहले तो ब्रज और रास में साक्षात स्वरूप था, परम धाम का ज्ञान नहीं था। अब तो आप जब बैठो रानी के दर्शन कर सकते हो, सिर्फ मन में पहचान लानी है और भाव लानी है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, भाव नहीं आएगा और हम अध्यात्म की तरफ कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब कांची भट्ट रोज करते थे भागवत कथा और निष्ठाबद्ध होकर देवचंद्र जी सुनने लगे। यहाँ भी सुनने का भी प्रसंग है। कुछ लोग कथा में मर्यादा के रूप में जाते हैं कि हमें दुनिया वाले क्या कहेंगे तो हमें सुनने जाना चाहिए। कुछ प्रभाव में आ जाते हैं कि सब लोग जा रहे हैं तो हमें जाना चाहिए, और कुछ ही लोग होते हैं जो पुष्टाई में आकर अपनी बात को समझकर ग्रहण करते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चौधरी थे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे और वर्षों से भागवत कथा सुन रहे थे। राधा वल्लभी संप्रदाय था वहाँ पर और देवचंद्र जी वहाँ पर कथा सुनने के लिए रोज आने लगे नियमित रूप से। सुंदर साथ जी, प्रतिस्पर्धा की भावना मनुष्य के अंदर हमेशा से रहती है, लेकिन हम धनी के लिए प्रतिस्पर्धा करें। अब वो साहूकारों को लगा कि भट्ट जी तो कोई श्लोक वाँचते नहीं, इंतजार करते हैं कि जब तक देवचंद्र जी आए तो मैं कथा शुरू करूं, और हम तो वर्षों से आ रहे तो आज तक उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया। एक मन में जलन की भावना आ गई कि किस तरह से कहा भी जाता है सुंदर साथ जी, वृद्ध में होश होता है और युवाओं में जोश होता है, लेकिन जोश और होश को इकट्ठा मिला दिया जाए तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर अलग अलग दिशा में चले तो मतभेद उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही देवचंद्र जी की आयु 25 या 26 वर्ष है और साहूकारों की उम्र बढ़ती
बटी हुई है तो उनके बीच में एक मतभेद शुरू हो जाता है। और कि आपने जैसे चौपाइयों में सुना कि एक भी श्लोक आगे पीछे हो जाता तो देवचंद्र जी तुरंत उनके घर पहुंच जाते और दोबारा पुस्तक खुलवा के उसका अर्थ पूछते। ये बात कानजी भट्ट साहूकारों को कहते हैं कि मुझे तो उनसे क्या लेना और क्या देना, वो तो बेचारे गरीब हैं, तो मुझे क्या धर्म देंगे, धर्म की प्राप्ति तो मुझे आपसे होती है। पर आपने आज तक हमसे जब मैं आगे कोई श्लोक पढ़ दूँ तो तुमने उनका अर्थ नहीं पूछा, इसलिए मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उनके मन में तो ईर्ष्या की भावना चलती रही और वो सोचते रहे कि हम कुछ तो करें ऐसा कि जिससे हम देवचंद्र जी पर आरोप लगा सकें और नीचा दिखा सकें। ये बात कई बार सबके मन में आ जाती है सुंदर साथ की, लेकिन आनी नहीं चाहिए। अब आगे की चौपाइयों में वो कोशिश करेंगे कि हम देवचंद्र जी की कौन से अवगुण ढूंढे जिससे हम उसको नीचा दिखा सकें। तब सब ही मोगे रहे, बोलत नाही कोई, कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए, छिद्र को ढूंढत रहे, बाहिर दृष्टि अहंकार, मार्ग
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथ जी, जैसे पहले आपने सुना कि वो छिद्र को ढूंढने लगे कि देवचंद्र जी का हम क्या अवगुण ढूंढे जिससे हम कानजी भट्ट के सामने उनका तिरस्कार कर सकें। तब एक दिन उनको पता चलता है कि एकादशी के दिन भोजन करते हैं देवचंद्र जी, जबकि लोग व्रत रखते हैं, और द्वादशी के दिन वो व्रत करते हैं। एकादशी को भोजन कर लेते हैं और द्वादशी को व्रत करते हैं। ये बात जब उनको पता लगी तो वो कानजी के भट्ट जी के सामने आ जाते हैं, पूछते हैं उनसे कि आपने कौन से शास्त्र की बात देवचंद्र जी को बताई है और कौन से शास्त्र में लिखा है कि एकादशी को व्रत नहीं करो और द्वादशी को व्रत करो। देवचंद्र जी तो ऐसा ही करते हैं, क्या आप हमें ज्ञान दूसरा देते हैं और देवचंद्र जी को दूसरा ज्ञान देते हैं। तब कानजी भट्ट जवाब देते हैं कि देवचंद्र जी ऐसा करते हैं तो कुछ सोच विचार कर ही करते होंगे। यहाँ पर सुंदर साथ जी कुछ बातें हैं, जैसे एकादशी के बारे में एक छोटी सी कहानी भी है, भागवत में वो आती है कि इनमें भी भेद हो चुका है। एकादशी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब ये देवचंद्र जी ने तो दे दिया कि एकादशी के करोड़ों व्रत करो तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पराक्रम के एक कण का प्रसाद भी उसके दूल्हे के करोड़ों व्रत के बराबर नहीं होता, क्योंकि ना तो मनुष्य जन्म में करोड़ों व्रत एकादशी का इंसान करे, ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और पराक्रम का एक कण का प्रसाद दिया जाए तो भी जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये बात, और जिस दिन वो ये भी जवाब दे देते हैं कि एकादशी के दिन मेरे को आत्मा का आहार मिलता है तो मैं अपने शरीर को भी बहुत भोजन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा की शांति मिली तो मुझे व्रत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन द्वादशी को द्वार बंद रहते हैं और कथा नहीं होती, मेरे को आत्मा का आहार नहीं मिलता तो मैं उस दिन भोजन नहीं करता। ये जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो कानजी भट्ट कहते हैं कि पात पात की रंग में देवचंद जी के भागवत ग्रंथ बसा हुआ है, हर अध्याय हर पेज की उनको पता है कि यहाँ पर क्या है, तो बिना सोचे समझे वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से सब व्यापारी शांत हो जाते हैं सुंदर को पाकर और सब धन कहने लगते हैं। यहाँ पर एक कहानी आती है सुंदर साथ जी कि एक राजा अम्बरीश था, उसने एकादशी का व्रत रखा और शाम को जब व्रत को खोलते हैं तो वो वहाँ पर उसको पारण कहते हैं, भाषा में वैदिक भाषा में पारण करना कहते हैं। वो जैसे ही खाना खाने लगे शाम के समय, दुर्वासा ऋषि उनके पास आ जाते हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, और कहते हैं कि जब तक तुम पारण मत करना जब तक मैं नदी में स्नान कर कर ना आ जाऊँ। इधर पारण का समय बीतता जाता है तो बाद में नहीं किया जाता संध्या के बाद पारण, तो राजा अम्बरीश भोजन कर लेते हैं और दुर्वासा ऋषि आके उनको श्राप देते हैं कि मैं तुम्हें आज ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अम्बरीश जो थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि मक्का मारने के लिए कुछ भेजते हैं तो विष्णु जी उसको चक्र को रोक लेते हैं, और वो जो चक्र अम्बरीश के पास जा रहा होता है वो दुर्वासा ऋषि को काटने के लिए पीछे पीछे चलने लगता है, और दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, लेकिन उनको रोक नहीं पाते। फिर वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कि तुम राजा अम्बरीश के पास जाओ, वो ही तुम्हें, जब तक तुम उनसे माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक यह नहीं रुकेगा और तुम्हारा नहीं तो गला कट जाएगा। दुर्वासा ऋषि इस तरह उनसे माफ़ी मांगते हैं अम्बरीश से। तो अम्बरीश जी ये ऐसा भी कहा जाता है कि भागवत में कथा जो है वो काल्पनिक रूप से कही गई है, क्योंकि अम्बरीश जो थे वो वैदिक युग के थे, तब एकादशी का व्रत रखा ही नहीं जाता था। और आप देखो
से मुक्त करेंगे। वहाँ जगन्नाथपुरी में भी एक रामानुज आचार्य वहाँ जाते हैं, तो एकादशी को वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है चावल का, वहाँ व्रत नहीं रखा जाता। जबकि एकादशी की वहाँ पर फोटो बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर व्रत नहीं रखा जाता। और वो जब वहाँ जाते हैं प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहते, वो व्रत रखते थे एकादशी का जो रामानुज आचार्य थे, तो अगले दिन वो उस प्रसाद को खाते हैं। तो आप देखिए कितनी मान्यताओं में भिन्नताएं हैं कि एक जगह पे एकादशी का व्रत रखा जाता है, दूसरी जगह पर नहीं रखा जाता। हमें अंध परंपरा में नहीं पड़ना चाहिए सुंदर सार जी। सोच विचार कर कुछ भी निर्णय हो, जैसे यहाँ पर देवचंद जी ने किया। उनको नहीं मालूम एकादशी क्या है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरा आत्मा का मुझे आहार नहीं मिला तो मैं आज भोजन नहीं करूँगा। हमें भी अपना रोज आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज मुझसे क्या गलती हुई, और गलती हुई तो उसका पश्चाताप कैसे करना है। हम सुंदर साहब को हम कहते हैं आजकल भोजन के पीछे ही लोग सारा दिन खराब कर देते हैं कि हमें ये चीज़ें बनानी है, लेकिन हम शरीर के लिए जीते हैं। आप शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जिए सुंदर साहब जी। ये चीज़ें हमें भीतर से शिक्षा से ग्रहण करनी है कि स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें कि माया का रस तो सुंदर साहब जी हमें लगता है सुख भोग विलास में लग रहा है। जैसे कुत्ता सोचता है सूखी हड्डी से कि मुझे रस आ रहा है, लेकिन खुद का ही खून उसका निकल रहा है। ऐसी ही ये माया है। हम सोचते